अब हम आगे बढ़ते हैं और जावा के थोड़े से बज़वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। बज़वर्ड्स क्या होते हैं? बज़वर्ड्स मतलब कि कोई पॉपुलर ट्रेंड, फ्रेजेस, कीवर्ड्स। ये एक ऐसी चीज़ होती है जैसे कि आजकल मतलब जेनजी में जो स्लैंग्स होते हैं, TTYL, टॉक टू यू लेटर, तो इस टाइप के जावा के अंदर भी कुछ बज़वर्ड्स हैं। और ये बज़वर्ड्स के बारे में जनरली आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। तो एक बार वन बाय वन करके हम ये सारे बज़वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। इतने सारे बज़वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं जावा में। तो सबसे पहले है सिंपल। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब इन्वेंट किया गया था तो उस टाइम पे उसका सिंटैक्स लिया गया था सी से, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को लिए गए थे C++ से। ये करने का एक मेजर रीज़न ये था कि उस टाइम पे जो भी प्रोग्रामर्स थे वो C या C++ पे कोड करते थे, तो वो लोग नई लैंग्वेज पे कैसे शिफ्ट करेंगे। नई लैंग्वेज पे मूव करने के लिए आपको बहुत ही इजी मूव करना चाहिए। इसीलिए जावा ने ये ध्यान रखा कि पुरानी लैंग्वेजेस से इन्फ्लुएंस करके उससे कुछ फीचर्स ले लिए जाएं। अब फिर उसके आगे यहाँ पे जो सेकंड बज़वर्ड है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जावा जो है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया। इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हैं। जावा लैंग्वेज जो है ये पुरानी लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस है, जैसे कि C या C++, बट जावा जो है ये कम्प्लीटली न्यू लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जो भी जावा के डिज़ाइनर्स थे उनके पास ना फ्रीडम थी, वो किसी भी तरीके से लैंग्वेज को डेवलप कर सकते थे। उन्होंने है ना पुरानी लैंग्वेजेस से जो भी सबसे अच्छी चीज़ें थी उसको उठाई, और उस टाइम पे जो भी कुछ नई चीज़ों की ज़रूरत थी उसको और ऐड कर दिया, और एक ऐसी लैंग्वेज बना दी जो कि बहुत ही सिंपल, रोबस्ट और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स आप जावा में कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स जो हैं जावा के अंदर सब कुछ ऑब्जेक्ट ही है, तो आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीचर्स, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिख सकते हो जावा में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये हुआ। फिर यहाँ पे आता है सिक्योर। जावा जो है ये बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है। अब आप यहाँ पे सिक्योरिटी को कैसे रिलेट करोगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, जो जावा प्रोग्राम होता है उसको रन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है JRE की। तो आपका जो जावा प्रोग्राम है ये सैंड बॉक्स एनवायरनमेंट में रन होता है। यहाँ पे सैंड बॉक्स एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि प्रोग्राम को तो कोई भी कर सकता है, तो अगर मैं एक हैकर हूँ तो मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिख सकता हूँ जिसमें मैं आपके हार्ड डिस्क को उड़ा दूं, पूरी की पूरा डाटा डिलीट कर दूं मैं। और अगर आप इंटरनेट से कोई प्रोग्राम डाउनलोड करते हो तो आप ऐसा प्रोग्राम डाउनलोड करके रन भी कर सकते हो बाय मिस्टेक, लेकिन फिर भी आपका सिस्टम सिक्योर रहेगा। क्यों रहेगा सिक्योर? क्योंकि आपका जो जावा प्रोग्राम है वो एक जावा वर्चुअल मशीन, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर रन होता है। तो जब आपका प्रोग्राम एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रन होता है जिसके ऊपर कंट्रोल है, तो अगर किसी हैकर ने कोई गलत सा कोड लिखा हुआ है आपकी फाइल्स को डिलीट करने के लिए, तो भी जो जावा है वो आपकी फाइल्स को डिलीट नहीं होने देगी। वहाँ पे एक सिक्योरिटी लेयर बिल्ट इन होती है, और ये जो सिक्योरिटी लेयर होती है ये प्रोवाइड करता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। अब आप सोचोगे कि यार कोई भी एक बंदा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट बना सकता है और उसमें एक गलत तरीके से सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जो है ये ओरेकल ही बेसिकली बनाता है और मार्केट में रिलीज करता है। ओरेकल एक रेप्यूटेड कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर जनरेट होता है कि अगर ये कंपनी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएगी तो सेफ, सिक्योर, रिलायबल ही होगा। तो आपका जो रन टाइम एनवायरनमेंट है वो किसी एक मैन्युफैक्चरर ने बनाया, डेवलपर ने बनाया और मार्केट में रिलीज कर दिया, और आपके जो जावा के प्रोग्राम्स है उसको कोई भी कर सकता है, कोई भी जावा का प्रोग्राम लिख सकता है। तो अगर किसी हैकर ने कोई प्रोग्राम लिख दिया, मैलिशियस प्रोग्राम लिख दिया, तो अगर वो रन टाइम एनवायरनमेंट में उसको रन करने जाएगा तो वो वहाँ पे फेल हो जाएगा, और ये इस तरीके से आपको मिलती है सिक्योरिटी। फिर यहाँ पे जो अगला बज़वर्ड है वो है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है कि जावा प्रोग्राम को हमें एक बार करना पड़ता है, और एक बार करने के बाद हम उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। हमें यहाँ पे एक ही बार कंपाइल करना है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रन करने के लिए हमें अलग अलग JRE इंस्टॉल करना पड़ता है, और JRE की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। JRE को तो जैसे ओरेकल वगैरह बनाते हैं, तो ओरेकल ने अगर विंडोज़ के लिए JRE बना रखा है तो मैं अपने प्रोग्राम को विंडोज़ पे रन कर सकता हूँ, अगर मैक के लिए बना रखा है तो कर सकता हूँ, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो मेरा प्रोग्राम है उसको मैं एक ही बार कोड करूँगा और वो अलग अलग टारगेट हार्डवेयर पर रन हो जाएगा। इस तरीके से जो मेरा प्रोग्राम होता है वो पोर्टेबल बन जाता है, उसको उठा के मैं कहीं पे भी रन कर सकता हूँ। फिर अगला यहाँ पे जो हमारा बज़वर्ड है वो है रोबस्ट। रोबस्ट क्या होता है? जावा आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बहुत ही रोबस्ट है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं।
जो हमारा वेब का इन्वायरमेंट है, वेब का इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स मतलब उसकी वजह से प्रोग्राम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिमांड आती है कि यार आपका प्रोग्राम हर तरीके से सही चलना चाहिए। तो रॉबस्टनेस का मतलब ये होता है कि आपका प्रोग्राम किसी भी इन्वायरमेंट में सही तरीके से रन हो और रिलायबल तरीके से रन हो। तो अब जावा ऐसे क्या फीचर्स देती है जिस वजह से हमारा प्रोग्राम बहुत ही रॉबस्ट बन जाता है। किसी भी प्रोग्राम में दो तरीके की एरर आती है, जनरली दो तरीके की एरर आती है। या तो आपने गलत तरीके से मेमोरी को मैनेज किया होता है या फिर आप कोई एरर कंडीशंस को छोड़ देते हो। जैसे कि अगर आपने डिवाइड बाय 0 कर दिया फॉर एग्जांपल, तो ये एक एरर कंडीशन है। आप इस तरीके की कंडीशंस को अगर आपने सही तरीके से अपने प्रोग्राम में हैंडल नहीं किया तो आपको यहाँ पे एरर्स आ जाएंगी। तो ये दोनों एरर्स को जावा बहुत ही इजीली मैनेज करता है। कैसे करता है? जावा एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे मिस्टेक्स आपको कोड करते समय ही पता चल जाएगी। आपका कोड जब आपके सिस्टम पे होगा तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक एरर है। रन टाइम में उसको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट ऐसा नहीं करती। जावास्क्रिप्ट में आपको बहुत सारे बग्स ऐसे मिलेंगे जो कि रन टाइम पे आते हैं। वो सारे के सारे बग्स को जावा में आप इग्नोर कर देते हो क्योंकि आप कंपाइल टाइम पे ही उसको फिक्स कर देते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक फीचर तो मिल गया कि यार वो एरर कंडीशंस को इजीली मैनेज करती है, वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। सेकंड यहाँ पे ये आता है कि जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जावा के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट का काम जावा खुद हैंडल करता है। कितने, जैसे मान लो अगर आपको एक एरे बनाना है तो एरे बनाने के लिए अगर आपको 1 किलोबाइट की मेमोरी की नीड है तो आपको एलोकेशन डी एलोकेशन नहीं करना पड़ता। अभी कुछ प्रोग्रामर्स जो C++ बैकग्राउंड से होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि एलोकेशन डी एलोकेशन का मतलब क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सिर्फ यहाँ पे इमेजिन करो कि एक एरे है, उसमें आपको 1 किलोबाइट की मेमोरी अगर एलोकेट करनी है तो जावा ये काम अपने आप कर देता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं होती।